हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन। ठीक है, हेलो एरीन के केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरीन। ओके, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए जैसे इसमें हम जैसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखें, इसमें भी जनरली जैसे हेलो एल्केन में होता था उसी तरीके से इसमें भी होगा। जैसे ये क्या है, आपका एरिल हैलाइड है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा है यहाँ पे, अब इसका क्या करें, न्यूक्लियोफाइल हम अटैक कराएं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये न्यूक्लियोफाइल है, अब यहाँ पे अटैक कराएंगे तो ये वापस से ग्रुप क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, जिसे फिनॉल हम बोलते हैं, और ये हो गया आपका NaX। ठीक है, ये निकल जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक आध दो एग्जाम्पल और लेके आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये के लिया, ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे Cl लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम करा रहे रिएक्शन इसका, इस वक्त हम HBr से करा रहे। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और ये निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका ब्रोमीन अटैक कर लेगा और उसके बाद क्या हो गया HCl। तो ये रहा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे अभी केमिकल प्रॉपर्टीज में। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्थो पैरा ग्रुप क्या होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है, इसको समझते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी पोजीशन पे आर्थो पे मतलब ऐड होगा कि पैरा पे होगा, उसके बाद पढ़ता है। ठीक है, आर्थो एंड पैरा, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप किस तरीके से आता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ये आपका कोई भी एरिल हैलाइड लेते हैं। ठीक है, ये आपका एरिल हैलाइड है। ठीक है, ये आपका क्या है, एरिल हैलाइड। यहाँ पे एक्स हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, अब जानते हो क्या इस होता है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो किया हो जाएगा आपका, ये यहाँ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड एक्स और ये पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद हम देखेंगे आपका उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सॉरी निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और फिर ये निगेटिव चार्ज यहाँ रिमूव करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। उसके बाद हम देखेंगे तो उसके बाद ये हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव चार्ज और यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे ये होगा X प्लस। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम देखते हैं क्या होता है, अगर आगे बात करें तो ये हो जाएगा, आगे बात करेंगे तो ये यहाँ से हो जाएगा बॉन्ड, अब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ और ये वापस से यहाँ आया तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे बॉन्ड आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है X प्लस। ठीक है, ये है। चलिए अब देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, हाँ यहाँ पे अगर अब हम बात करें तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये वापस से यहाँ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है और यहाँ पे X। ठीक है, वापस से ये हो गया। तो देखिए आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एक्चुअल में कहते क्यों है, देखिए बात ये है कि जो इसकी आपने देखा कि इसका क्या किया, हम रेजोनेंस कराएं। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये यहाँ पे डोनेट किया, फिर यहाँ पे क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, इस तरीके से आप देख रहे हो सबका पोजीशन हो रहा है, ये आपका हमने बनाया। ठीक है, तो लास्ट में अगर आप इसका हाइब्रिड बनाएंगे तो हाइब्रिड इसका आप देख रहे हैं चारों तरफ क्या है, इस तरीके से हुआ कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ही रहा ना। ठीक है, ये रहा। तो बात ये है कि एक्चुअल में अगर आप इसको डोनेट करा रहे हैं तो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक यहाँ पे आ रही है, यहाँ आ रही है और यहाँ पे आ रही है। और आपको पता है अगर कोई भी ग्रुप लगा देता है तो उसके बाद से मतलब ये आर्थो पोजीशन, ये पैरा एंड ये मेटा। ठीक है, सॉरी आर्थो मेटा एंड पैरा, ये पोजीशन होता है, मतलब आर्थो मेटा एंड पैरा, ये रहा आर्थो, ये रहा मेटा एंड ये पैरा पैरा। तो आप देख रहे हो कि जो निगेटिवली चार्ज है वो देख रहे हैं आर्थो पोजीशन पे आ रही है और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे, और यहाँ पे भी आर्थो पोजीशन पे। तो आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज्यादा है वो सबसे ज्यादा है आपका आर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे आ रही है। तो इस वजह से कहते हैं कि जो आपका अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, याद रखिएगा कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर ग्रुप लगा हुआ है, अगर रिएक्शन हो रहा है तो हम कहते हैं या तो आर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे ऐड होता है। ठीक है, आप हेलोजिनेशन कराइए या सल्फोनेशन कराइए या नाइट्रेशन कराइए। ठीक है, बात ये है। तो इसी तरीके से हम इसको क्या है
देख लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो हम समझ जाएंगे ये आर्थो पैरा डायगोनल ग्रुप है, तो हम आर्थो पोजीशन पे उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, अब आप जानते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराएंगे, कहां किस पोजीशन पे कराना है आपको ये पढ़ना जरूरी है, इसी से पता चलेगा आपको कि आर्थो पोजीशन कौन सा है एंड पैरा पोजीशन कौन सा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हेलोजिनेशन से। ठीक है, जैसे अगर हम क्या करें, इसका पहले हेलोजिनेशन कराते हैं। ठीक है, हेलोजिनेशन, ठीक है, हेलोजिनेशन कराते हैं। ठीक है, चलिए इसका अगर हम हेलोजिनेशन कराएंगे तब देखिए देखेंगे क्या होगा आपका। ठीक है, हेलोजिनेशन अगर आप कराते हो, चलिए जैसे ये क्या है आपका, हम ले लिया आपका, ये रहा आपका यहाँ पे Cl। ठीक है, अब ये क्या करिए आप यहाँ पे हेलोजिनेशन कराइए। ठीक है, ये रहा FeCl3 या फिर आप मान लीजिए आपका ब्रोमीन के प्रेजेंस में। ठीक है, ये आप हेलोजिनेशन करा रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो आप देखेंगे आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होगा। तो चलिए देखते हैं आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होता है। ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म हो रहा है हम देखते हैं। चलिए, तो आप इसका मैकेनिज्म अगर बात करें तो इसका मैकेनिज्म अगर आप देखेंगे तो मैकेनिज्म इसका इसका मैकेनिज्म बात करेंगे तो इसका मैकेनिज्म चलिए देखते हैं। सबसे बड़ी बात ये क्या है, FeCl3 है और यहाँ पे क्या है Br2। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा FeCl3 और ये हो जाएगा Br-। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमीन प्लस। यहाँ पे हमको इलेक्ट्रोफाइल से मतलब है, तो यहाँ पे अगर हम अटैक कराएंगे तो ये देखिए आपका, ये आपका हो गया। ठीक है, बनाते हैं, ये हो गया क्लोरीन और यहाँ पे आपका ये क्या है ब्रोमीन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब ये क्या होगा, आर्थो पोजीशन पे आपको क्लियरली पता है कि आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, तो ये बात जाहिर सी बात है ये इसके पास जाएगा, तो ये हो जाएगा वापस से, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट आपका, ये बन जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये रहा, ये एक रहा ब्रोमीन, यहाँ अटैक हो जाएगा और ये हाइड्रोजन रहता है तो इसका हाइड्रोजन वापस से यहाँ जाएगा और ये क्लोरीन ऑलरेडी है, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मतलब आर्थो पोजीशन पे क्या ऐड हो गया आपका, ये हो गया क्लोरीन और ये ब्रोमीन। ठीक है, अब इसी तरीके से वापस से अगर इसका आप पैरा पोजीशन पे अगर अटैक कराते हैं, ठीक है, अगर इसका आप क्या करोगे पैरा पोजीशन पे अगर अटैक कराओगे तो पैरा पोजीशन का भी केस यही होगा। ठीक है, बस क्या करना है आपको, पैरा पोजीशन पे क्या करना है, अटैक कराना है। ठीक है, पैरा पोजीशन पे क्या करना है, अटैक कराना है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ अटैक करेगा तो वापिस से आपका यही बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक का आपका पैरा पोजीशन पे, ये हो गया यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे हो गया क्लोरीन। अब देखिए बात ये है कि अब हम इस चीज को क्या बोलेंगे, आपको पता है, इसको हम बोलेंगे ये आपका क्या है, ये आपका है आपका मेजर प्रोडक्ट है और ये आपका क्या है माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, ये आपका क्या है माइनर प्रोडक्ट है। देखिए बात ये है कि यहाँ पे एक तरीके का रिपल्शन लगता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बोलते हैं। ठीक है, इस वजह से ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिपल्सन कम लगता है, बहुत ही लेस, तो हम इसको बोलेंगे क्या है मेजर प्रोडक्ट है। तो ये रहा हेलोजिनेशन, आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले सके और आप करा सकते हो। ठीक है, ये रहा आपका हेलोजिनेशन। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगर आप चाहें तो आप इसका क्या करें, नाइट्रेशन भी करा सकते हैं। ठीक है, नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन कराते हैं, दूसरा रिएक्शन हम बात करते हैं तो नाइट्रेशन कराते हैं। चलिए नाइट्रेशन अगर बात करें इसी तरीके से इसका भी करते हैं, आपको बताते हैं। ठीक है, ये रहा, मान लेते हैं आपका X, कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हैं, ये रहा आपका FeCl3, हम सॉरी यहाँ पे हम आपका क्या कराते हैं, नाइट्रेशन कराते हैं, तो नाइट्रेशन कराएंगे मतलब HNO3 और यहाँ पे हो गया H2SO4। ठीक है, अब देखेंगे आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, तो चलिए देखते हैं। आप जब HNO3 और आप H2SO4 से जब रिएक्शन कराओगे तो पहले आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराना है, तो इलेक्ट्रोफाइल आप जनरेट कराओगे तो NO2+ हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा आपका HSO4- और ये हो जाएगा आपका सॉरी H2O, यहाँ पे हो जाएगा H। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इस तरीके से बनेगा, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रोफाइल, तो इससे मतलब है आपको। चलिए देखते हैं अब कैसे इसको अटैक कराते हैं। चलिए ये रहा आपका इलेक्ट्रोफाइल, हम इसको अटैक कराएंगे, ये रहा आपका X और यहाँ पे क्या है आपका NO2। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या होगा, एक इस पोजीशन पे करा दीजिएगा और इस पोजीशन पे करा दीजिए, तो मतलब आपको मतलब एक ही में नहीं होगा, एक स्टेप में अलग अलग स्टेप पे आप करेंगे तो वापस से आपका दो प्रोडक्ट बन जाएगा। हम आपको बता दे रहे हैं, एक आर्थो पे एंड एक पैरा पे, जैसे एक आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा और एक आपका प्रोडक्ट जो है ये बन जाएगा। ठीक है, एक आपका प्रोडक्ट जो है वो ये फॉर्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे NO2 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका X। ठीक है, तो आपका ये हो गया मेजर और ये हो गया आपका माइनर। ठीक है, तो ये था आपका नाइट्रेशन। इसी तरीके से आप सल्फोनेशन भी कराते हैं। ठीक है, आपको इलेक्ट्रोफाइल से मतलब है, सल्फोनेशन भी इसी तरीके से आप कराएंगे। ठीक है, चलिए सल्फोनेशन इसका कराते हैं, तो सल्फोनेशन आप कराइए इसका और देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, सल्फोनेशन,
सल्फोनेशन इसका कराते हैं। तो सल्फोनेशन भी इसी तरीके से कराइए आप। यहाँ मान लेते हैं हम कोई भी हाइड्रोजन लगा लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। अब इसी तरीके से वापस से इसको H2SO4 इसके 2 मोल ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा H3O प्लस आयन में ब्रेक हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका HSO4 माइनस में हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा SO3, ठीक है, यही रहेगा ना। 7 8 ओके डन, सही है। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल इससे जनरेट कराना है, तो ये इसका अगर बॉन्ड बनाए तो ये रहेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे गया तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ हो जाएगा आपका O निगेटिव और यहाँ पे होगा O पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। अब क्या करो आप, ये यहाँ पे आप बेंजीन रिंग बनाओ, ठीक है, एक यहाँ और आपका ये X है। तो ये वापस से क्या करेगा, एक इस पोजीशन पे, अब इसको अटैक कराओगे तो वापस से एक, हम आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, तो आपका एक बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका X और यहाँ हो जाएगा SO3, ठीक है, HSO3 या फिर SO3। और इसी तरीके से एक और बनाओगे HSO3, और इसी तरीके से इसका बनाओगे तो एक पैरा पोजीशन पे HSO3, और इसी तरीके से एक इसका हो जाएगा, ठीक है, एक हो जाएगा मेजर और एक हो जाएगा आपका माइनर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है आपका, हेलोजिनेशन कराते हैं, नाइट्रेशन कराते हैं, एंड सल्फोनेशन कराते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में। चलिए देखते हैं आपका जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो एक्चुअल में क्या है, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अगर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये तरीके का, दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है, ठीक है, एल्काइलेशन होता है, और एक होता है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है, ठीक है, एसाइलेशन होता है। एल्काइलेशन में क्या होता है आपका, जो है एल्किल ग्रुप लगा हुआ रहता है, ठीक है, एल्किल ग्रुप। जैसे अगर हम बात करें आर, जैसे इसकी जगह पे CH3 वगैरह हो सकता है, और इसमें एसिल ग्रुप लगा हुआ रहता है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोई भी आपका ग्रुप लगा है, ठीक है, ये एसिल ग्रुप था। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है आपका, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। जैसे इसकी फर्स्ट की बात करेंगे, सॉरी, जैसे इसका फर्स्ट की बात करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट क्या होता है आपका, एल्काइलेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे हम मान लेते हैं आपका ये क्या है, आपका एरिल हैलाइड है, ठीक है। अब इसको आप रिएक्शन कराइए। जैसे हम मान लेते हैं FeCl3 लेवेस एसिड के बेस में करा रहे हैं, और ये लेते हैं RX। तो देखते हैं आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे आपका ये रहा आपका FeCl3, और इसी का रिएक्शन अगर आप इससे करा दें तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका FeCl3, और ये हो जाएगा आपका X माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा R प्लस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, R से मतलब है आपको। तो अब यहाँ देखिए आप क्या बनेगा आपका, यहाँ देखिए आपने हैलोजन लगाया तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे X है और ये आपका R प्लस, ठीक है। तो ये बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे R ग्रुप, ठीक है। मतलब एल्किल ग्रुप आपका क्या हुआ, अटैच हो गया। मतलब आप एक ये बना सकते हो और एक ये बना सकते हो। आर्थो पैरा हम आपको बता चुके हैं, बार बार नहीं बताने का, ठीक है। तो ये रहा, मतलब एक ये बनेगा, तो ये मतलब एल्किल ग्रुप क्या था, ये था आपका एल्किल ग्रुप अटैच था। तो ये रहा आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। अगर आप एसिल ग्रुप अगर आप अटैच कराते हो तो वो हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है। देखिए अगर हम बात करें, यहाँ पे मान लेते हैं आपका ये है आपका, इसी तरीके से यहाँ पे हेलोजन लगा दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से आप FeCl3 और यहाँ पे एसिल ग्रुप ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप एसिल ग्रुप आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एसिल ग्रुप आप ले लें। अब इसका अगर आप रिएक्शन कराएं तो देखें क्या बनेगा। तो ये हो जाएगा FeCl3 और ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और ये, ठीक है। अब इसका रिएक्शन आप कराओगे तो ये हो जाएगा FeCl3, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई भी ग्रुप, जैसे Cl ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे Cl लेते हैं तो ये हो जाएगा FeCl4 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको इससे मतलब है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आप इससे अटैक कराओ, ठीक है। ये यहाँ पे आपका X हो गया। अब यहाँ पे एसिल ग्रुप आपका आ गया, ये रहा आपका एसिल ग्रुप, ठीक है। तो अब आप क्या करो, यहाँ से अटैक कराओ तो ये हो जाएगा आपका, तो ये क्या बन जाएगा, तो आपका ये प्रोडक्ट ये फॉर्म हो जाएगा। तो आपका ये बन जाएगा आपका
ये हो जाएगा यहाँ पे आपका एसिल ग्रुप आपने अटैच करा दिया, तो ये हो गया R। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से आप पैरा का भी ऐड कर देना, तो पैरा का भी यही हो जाएगा। ठीक है, पैरा का भी अगर आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा R, तो यहाँ पे हो गया X। ठीक है, तो ये रहा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ठीक है, इस तरीके से आप करते हैं। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन था। ठीक है।